नमस्ते दोस्तों। कभी ऐसा सोचा है कि जब हम बिल्कुल चुप होते हैं तब भी हमारा शरीर ना ढेरों बातें कर रहा होता है। आज हम सब मिलकर उसी प्यारी सी छुपी हुई बातचीत के राज खोलेंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त ने कहा तो अरे मैं ठीक हूं, पर उनकी आंखों में ना एक उदासी सी थी। या फिर किसी ने कहा हाँ हाँ समझ गया, लेकिन उनका चेहरा देख के लगा कि वो अभी भी उलझन में है। बस यही वो पल होते हैं जब शब्द एक कहानी सुनाते हैं और हमारा शरीर कोई दूसरी ही कहानी। तो आज के हमारे इस प्यारे से सफर में ना हम 5 छोटे छोटे कदम चलेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे द हिडन कॉन्वर्सेशन को। फिर हम देखेंगे कि बियॉन्ड जस्ट वर्ड्स मतलब शब्दों से आगे क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि कैसे एक्शंस क्रिएट ट्रस्ट, यानी हमारे काम से भरोसा कैसे बनता है। फिर हम सुनेंगे द बॉडी नेवर लाइज कि शरीर की अपनी एक सच्चाई होती है। और हाँ, सबसे आखिर में इन सब बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए एक मजेदार 2 मिनट की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले कदम से, द हिडन कन्वर्सेशन यानी वो छुपी हुई बातचीत। देखते हैं कि हमारे बिना बोले हुए शब्दों में असल में कितनी ज्यादा ताकत छिपी होती है। एक बात ना हमेशा ध्यान में रखनी है, लोग हमारे शब्द तो सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, पर वो यकीन किस पर करते हैं पता है? हमारे शरीर पर, हमारे हाव भाव पर। और सच कहूं तो यही इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा और सबसे प्यारा सच है। चलिए अब आते हैं हमारे पहले राज पर, और ये राज ना शब्दों से भी ज्यादा जरूरी है। बात ये नहीं होती कि क्या कहा गया है, बात तो ये है कि उसे कैसे कहा गया है। इस लाइन को ना जरा धीरे धीरे ध्यान से सुनिएगा। शब्द सिर्फ समझाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज यकीन दिलाती है। देखा कितना बड़ा फर्क है दोनों में, है ना? एक बात को बस समझा देना और दूसरी तरफ किसी को उस बात पर यकीन दिला देना, ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। आइए इसे एक छोटे से प्यारे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए शाम का वक्त है और एक माँ अपने बच्चे को चाय के लिए बुला रही है। वो प्यार से मुस्कुराकर कहती है, बेटा इधर आओ। बच्चा ये सुनकर खुशी खुशी दौड़ा चला आता है ना? अब सोचिए वही माँ थकी हुई और थोड़े गुस्से में कहती है, इधर आओ। शब्द तो बिल्कुल वही है, इधर आओ, पर अब क्या हुआ? बच्चा डर गया। देखा आपने, सिर्फ लहजा बदलने से पूरी बात का मतलब ही बदल गया। तो इस पहले राज को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अरे बहुत आसान है। घर पर कोशिश करें कि हमारा लहजा शांत और प्यार भरा हो। बच्चों के साथ तो नरम आवाज सच में जादू का काम करती है। और ऑफिस में जब भी कोई जरूरी बात कहें तो बस ये देख लें कि आपका शरीर, आपकी पोस्चर आपके शब्दों का साथ दे रही हैं या नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे राज की तरफ, और ये राज है हमारे काम। क्योंकि जो असली भरोसा होता है ना, वो शब्दों से नहीं बल्कि हमारे कामों से बनता है। ये लाइन मुझे बहुत पसंद है। लोग वादों पर नहीं बल्कि हमारे पैटर्न्स पर भरोसा करते हैं। वादा करना तो बहुत आसान होता है, कोई भी कर सकता है, पर जब हमारे काम बार बार लगातार एक ही अच्छी बात दोहराते हैं ना, तब जाकर वो असली पक्का वाला भरोसा बनता है। चलिए इसको भी एक मजेदार उदाहरण से समझते हैं। सोचिए ऑफिस में बॉस कहते हैं, अरे मेरा दरवाजा तो हमेशा खुला है, लेकिन जब भी कोई उनके पास जाता है तो वो या तो फोन पर बिजी होते हैं या फिर उनके चेहरे पर हल्की सी इरिटेशन दिखती है। अब क्या होता है, धीरे धीरे ना सब लोग समझ जाते हैं कि दरवाजा तो खोला है पर अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल उस दोस्त की तरह जो हर बार कहता है पक्का टाइम पर पहुंचूंगा, पर पहुंचता हमेशा लेट है। उसका वादा खोखला हो जाता है। तो इस सीख को हम कैसे अपना सकते हैं? 3 बहुत ही आसान तरीकों से। दोस्ती में उस इंसान पर भरोसा करें जिसके काम कंसिस्टेंट हो, जो हमेशा साथ निभाए। अगर किसी नई जॉब में हैं तो लोगों के कामों को देखिए, उनके बड़े बड़े वादों को नहीं। और हाँ, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले ना हमेशा सामने वाले के पिछले व्यवहार को, पास्ट बिहेवियर को जरूर देखें। और अब हम आ गए हैं हमारे तीसरे और आखिरी राज पर। एक ऐसा राज जो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही छिपा है, और वो है हमारा शरीर। क्योंकि पता है, हमारा शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। हमें बस उसकी भाषा को प्यार से समझना सीखना है। इस बात को ना हमेशा याद रखना है, जो डिस्कम्फर्ट होता है ना, वो शब्दों से पहले हमारे शरीर में नजर आता है। जब भी हम किसी तनाव में होते हैं या कोई प्रेशर महसूस करते हैं तो हमारा शरीर हमारे दिमाग से भी ज्यादा तेजी से रिएक्ट करता है, शब्दों से भी पहले। कल्पना कीजिए कोई जॉब इंटरव्यू में बैठा है और कहता है, जी मैं प्रेशर तो आराम से हैंडल कर लेता हूं, लेकिन उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे हैं
और वो आई कांटेक्ट करने से बच रहा है। या फिर सोचिए क्लास में एक बच्चा कहता है, हाँ मैम होमवर्क पूरा कर लिया, पर वो अपनी पेंसिल से खेल रहा है और नजरें चुरा रहा है। देखा, जुबान तो शायद झूठ बोल भी दे, पर शरीर हमेशा सच का आईना दिखा देता है। अगर हम इस बात को अपनी रोज की जिंदगी में अपना लेना तो हम और भी ज्यादा दयालु बन सकते हैं। अगर बातचीत में कोई थोड़ा टेंस लगे तो हम अपनी रफ्तार धीमी कर सकते हैं और प्यार से बात कर सकते हैं। क्लास में कोई बच्चा अगर घबराया हुआ लगे तो उसे धीरे से हिम्मत दे सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों से ही तो रिश्ते गहरे और मजबूत होते हैं। तो हमने ये 3 प्यारे प्यारे राज तो जान लिए, पर सवाल ये है कि इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। चलिए, इसके लिए ना एक बहुत ही आसान और मजेदार 2 मिनट की प्रैक्टिस के बारे में जानते हैं। तो एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं। आज हमने 3 कौन से प्यारे प्यारे राज सीखे। पहला, हमारी बॉडी लैंग्वेज शब्दों से ज्यादा यकीन दिलाती है। दूसरा, हमारे लगातार अच्छे काम ही असली भरोसा बनाते हैं। और तीसरा, हमारा शरीर हमारी सच्ची फीलिंग्स को दिखाता है। तो ये रही वो 2 मिनट की मजेदार प्रैक्टिस। इसे ना एक खेल की तरह लीजिए। स्टेप 1, दिन में बस किसी एक कॉन्वर्सेशन को ध्यान से देखिए। ये कोई भी हो सकती है। स्टेप 2, अब ये नोटिस कीजिए कि शब्दों में क्या कहा जा रहा है और बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। और स्टेप 3, बस मन में सोचिए कि आप इस सिचुएशन को और ज्यादा समझदारी से कैसे हैंडल कर सकते थे। बस रोज के 2 मिनट और धीरे धीरे आप रिश्तों को और बेहतर समझने लगेंगे। और जाते जाते बस एक बात याद रखिएगा दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन हमें बहुत बड़ी सफलता दिलाता है।